हेलो। आज हम बात करेंगे फीमेल पे। अकॉर्डिंग उनकी उम्र के उनको कौन से विटामिन्स चाहिए। और सेम वीडियो हमने की थी कल मर्द हजरात पे। अकॉर्डिंग उनकी एज उनको कौन से विटामिन्स चाहिए। नॉर्मली हमारी बॉडी को ऑल प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होती है प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। लेकिन आजकल का लाइफस्टाइल और ऊपर से जो फूड की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। और ऊपर से स्ट्रेस है, रात को स्लीप नहीं करती हैं हमारे लोग, यंग जितनी भी जनरेशन है। तो उनको हमेशा कुछ ना कुछ इशू आ रहा है, जैसे कि आजकल फीमेल को पीसीओएस के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं। फिर उनमें पावर नहीं है, उनकी स्किन की क्वालिटी, उनकी स्किन में वो उनकी आंखों में वो चमक ही नहीं दिखती जो होनी चाहिए अकॉर्डिंग उनकी एज। ये सब पुअर न्यूट्रिशन और प्लस उनका लाइफस्टाइल। चलते हैं अपने टॉपिक पे। फीमेल को कौन से वाइटामिन चाहिए अकॉर्डिंग उनकी एज। बात करेंगे 20 से 30 साल दोनों को ऑलमोस्ट सेम वाइटामिन चाहिए होते हैं। तो हम बात करते हैं 20 से 30 एज की औरत में क्या होता है। उनको फर्स्ट उनको एनर्जी चाहिए होती है। जो 20 साल की लड़की होती है उसको स्किन स्किन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उनके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, ऊपर स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए चाहिए होता है। और सेम 30 साल की फीमेल में उनको हार्मोन्स का इशू होता है, उनकी फर्टिलिटी का इशू होता है, स्ट्रेस और उनका मेटाबॉलिज्म के इशू हो सकते हैं। तो इसको सबको कवर करने के लिए जो मैंने विटामिन्स फाइंड आउट किए हैं जो हेल्प करेंगे। सबसे पहले उनको चाहिए विटामिन D3। विटामिन D3 फर्स्ट आपके हड्डियों और आपके इम्यून को बूस्ट करता है, आपकी एक बॉडी को शील्ड का काम करता है। विटामिन D3 एक्चुअली पूरी बॉडी में अपना पार्ट प्ले करता है। आपके वज़न को बढ़ना कम करना, आपके पूरे इम्यून सिस्टम, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। साथ साथ आयरन आयरन मोस्टली उन फीमेल को चाहिए होता है जिनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेंस्ट्रुएशन हो। और हर तीसरे चौथे पीरियड के बाद या पाँचवें पीरियड के बाद फीमेल में आयरन की कमी होती है, उनको एनीमिया होता है, उनमें पावर नहीं होती, वो बिल्कुल मुरझाई सी दिखती हैं। उन मतलब उनमें एक लाइफ को एक पॉजिटिव वे से उनमें हिम्मत नहीं होती देखने की, तो क्योंकि आयरन की कमी होती है। साथ साथ मैग्नीशियम फर्स्ट ऑल स्ट्रेस को मैनेज करता है, आपकी स्लीप को इम्प्रूव करता है, और आपके मसल के फंक्शन या मसल में क्रम्स वगैरह आते हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिट करता है। फिर उनको चाहिए ओमेगा 3। ओमेगा 3 उनके ब्रेन और स्किन की क्वालिटी और बॉडी के अंदर कोई भी इन्फ्लामेशन हो उसको उसको हील करने के लिए काफ़ी अपना पार्ट प्ले करता है। और फिर चलेंगे हम बी कॉम्प्लेक्स पे। बी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑल आपको एनर्जी देता है, आपके नर्व सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें विटामिन B9 होता है, फोलिक एसिड, जो फीमेल प्रेगनेंसी के लिए सोच रही थी उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होता है। फिर जिन फीमेल को जिनके बालों में कमी या मतलब स्ट्रॉन्गनेस कम हो तो उसमें B7 जो बायोटिन होता है ये बी कॉम्प्लेक्स में आता है। आगे हम चलते हैं, अभी जो फीमेल 40 साल की होंगी उनको क्या इश्यू हो सकते हैं। उनको प्री मेनोपॉज में मतलब ये कि उनके पीरियड्स आते हैं मगर रुक रुक के आते हैं। तो उसमें उनकी बोन्स की हेल्थ मतलब जो हड्डियाँ होती हैं वीक होती हैं, एजिंग प्रोसेस होता है, एनर्जी कम होती है और उनका मूड अप एंड डाउन होता रहता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले रखूँगा ओमेगा 3। उनके दिल, उनकी आँखों और उनके हड्डियों के लिए काफ़ी बेनिफिट करता है। फिर चलते हैं कैल्शियम, उसके साथ विटामिन D3 और प्लस K2 चाहिए। ये इकट्ठा ही आपको एक उसमें सप्लीमेंट मिल जाएगा। ये क्या काम करता है, आपके बोन्स की स्ट्रॉन्गनेस के लिए काफ़ी अपना पार्ट प्ले कर रहा होता है और साथ आपकी बॉडी को इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। फिर चलते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपकी बॉडी को रिलैक्स मूड में लेकर आता है। मसल क्रम्स मोस्टली फीमेल को इस एज में आते हैं और आपकी नींद को इम्प्रूव करता है। साथ साथ चलते हैं प्रोबियोटिक्स। प्रोबियोटिक्स आपके जॉइंट्स, आपके स्किन की इलास्टिसिटी मतलब स्किन की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसका काम करता है और आपके गट को एक्टिव करता है। ये हेल्थी बैक्टीरिया, फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो काफ़ी पार्ट प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। फिर चलते हैं कोलेजन। कोलेजन आपकी हड्डियों, आपकी स्किन, इसको यंग रखने के लिए का अपना काफ़ी पार्ट प्ले करता है एवं आपके बालों की ग्रोथ के लिए काफ़ी पार्ट प्ले करता है कोलेजन। इसके साथ चलते हैं हम एज 50, जो जिसको हम गोल्ड एज कहते हैं फीमेल। इसमें आपको मेनोपॉज होता है, हड्डियों में कमज़ोरी होती है, बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होती है, और वैसे भी आपको एक टू बेटर फील एनर्जी का बूस्ट के लिए आपको इस एज में चीज़ें चाहिए होती हैं। फर्स्ट ऑल मैं आपको बोलूँगा ओमेगा 3, जो आपके दिल,
आपकी हड्डियों और आपकी आंखों के लिए काफ़ी बेनिफिट करता है और बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है। साथ साथ वही मैं रखूँगा कैल्शियम विद प्लस विटामिन D3 प्लस K2। ये भी आपके बोन की स्ट्रॉन्गनेस के लिए और आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए काफ़ी बेनिफिट करता है और इवन ये आपके अगेंस्ट कैंसर का भी काम करता है। आपकी बॉडी को बॉडी के जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो आप कैंसर या कोई और इशू कर सकते हैं उसके खिलाफ भी फाइट करता है। साथ मैग्नीशियम आपकी नींद को इम्प्रूव करता है, आपके मसल क्रम्स और आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, क्योंकि मेनापोज और प्री मेनापोज में आपको हॉट फ्लैश आता है, आपको नींद नहीं आती, आप वरीड होते हो, आपको पता नहीं जैसे कि आपकी दुनिया ख़त्म हो रही है। ये सब फीमेल के ये फीलिंग्स होती हैं, तो ये आपको हेल्प करता है मैग्नीशियम। फिर चाहिए विटामिन B12 आपको एक एनर्जी का बूस्ट देता है, आपको जो आपके नर्व सिस्टम होता है, आपकी मेमोरी को शार्प रखता है और मीन आपके ब्रेन के तो कोई फोग ना है उसका काफ़ी विटामिन B12 काम करता है और आपके क्रम्स मसल के सब चीज़ के लिए पूरी बॉडी में अपना पार्ट प्ले करता है B12। इसके अलावा उनको चाहिए प्रोबायोटिक्स आपके गट को एक्टिव करते हैं, आपके हेल्थी बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी को प्रॉपर काम करने के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं, आपके गट को, आपके स्किन के, आपके जॉइंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिट करते हैं। साथ साथ कोलेजन स्किन और बोन को और आपको एजिंग प्रोसेस को स्लो करने के लिए यह अपना पार्ट प्ले करते हैं। ये विटामिन से अकॉर्डिंग आपकी एज आपको ये चाहिए होते हैं। मैं दोबारा से बोलूँगा, अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, प्रॉपर स्लीप कर रहे हैं, मे बी आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है और इतना पुअर क्वालिटी है हमारा फूड की खाने की, इवन आप समझते हैं वो नेचुरल फूड है मगर वो सब आर्टिफिशियल केमिकल्स या इंजेक्शन देकर उनको जल्द ग्रो किया होता है। ये सब आपकी हेल्थ को डैमेज कर रहे होते हैं। तो आपको ही अपना ख्याल रखना है अपनी हेल्थ का, क्योंकि आपको पता है ये एक बॉडी है जिसमें आपको पूरी ज़िंदगी गुजारना होता है, तो उसकी केयर करें। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।